निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस एक चीज है, क्या आज के दिन पे प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे आई रिट्रेसमेंट करने की कोशिश एंड फॉल। ठीक है, देखिए हमेशा मैं जो कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ वो कंफर्मेशन इस जगह दिख के, देखिए ये जो कैंडल है ये है ब्रेकडाउन, उसके बाद एक पॉज या रिट्रेसमेंट आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल है इसकी देखिए, ये जो लो है ये लो को तोड़ के कंफर्मेशन दिया गया है और ये जो कैंडल है ये है एक एक्साइटिंग कैंडल। तो इस जगह पे हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट देखिए ऊपर जाए नीचे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ब्रेकडाउन के जो कैंडल्स होते हैं उसके ऊपर हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऐसे थॉट प्रोसेस लगा के हमेशा ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और 1:1 आप लोग इस जगह पे आपका प्रॉफिट बुक हो चुके थे या मैक्सिमम 1:2 इस जगह पे भी प्रॉफिट बुक हो चुके थे। और एक बढ़िया बात है क्या गाइस, जब ब्रेकडाउन आ रहे थे तब कौन टाइम कितने थे, देखिए 12:45, उसके बाद जो एंट्री वाली कैंडल है 1:15, तो हमेशा लेना चाहिए देर से 1:45 के बीच में। और ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहिए 2 बजे, तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। मार्केट जिस भी दिशा पे जाए या हम लोगों को ट्रेड ना मिले। ओके, तो देखिए बहुत बड़ी गैप अप हुआ था, तो इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के थॉट प्रोसेस नहीं रखना चाहिए था, इसलिए कि पहले 2 कैंडल तो किसी भी डायरेक्शन पे नहीं गया। और अगर हम लोग पहले 2 कैंडल के बाद जहां जिस डायरेक्शन पे प्राइस जाते हैं उस थॉट प्रोसेस से हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो नीचे के ही ट्रेड बनते हैं। ओके, फिलहाल गाइस यहाँ पे मार्केट एक क्रिटिकल सिचुएशन पे है। देखिए ऊपर उठ रहे मार्केट पे अच्छी खासी फॉल हुई है और सिर्फ निफ्टी पे नहीं बैंक निफ्टी में भी फॉल हुई है। और लेवल्स को अगर डिस्कस करूँ तो देखिए यहाँ पे 500 की लेवल्स है जो कि नज़दीक है। 16,584 चल गया, तो 84 पॉइंट डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कौन सी लेवल यहाँ पे बन रही है। तो आ जाते हैं रिट्रेसमेंट के लेवल से। तो गाइस हम लोगों के सामने है ये 0.618 के लेवल होता है, आपको पता है। देखिए 618 के लेवल, तो ये 618 के लेवल पे आके खड़ा हो गया है और जैसे फॉल हुई है और रिट्रेसमेंट बन रही है, तो एक चीज तो ये कुछ नहीं है गाइस, ये मोमेंटम नहीं होता है इसलिए। तो एक चीज तो हम लोगों को पता है कि 618 से रिट्रेसमेंट से रिवर्स होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि अगर नीचे आता है तो फॉल होते हैं। तो अगर इस जगह पे आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के लिए गाइस वेट कर जाइए। ठीक है, पहली बात है देखिए यहाँ पे 618 को तोड़ने के लिए ये जो 2 कैंडल बनाई है ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस जगह पे बायर्स की ताकत है। इस जगह पे बायर्स की ताकत है जो मार्केट को थोड़े बहुत रोक रहे हैं। मगर गाइस हम लोगों को 500 को इम्पोर्टेंस देना है। ओके, 500 को जरूर इम्पोर्टेंस देना है। अगर इस जगह पे गिरावट आती है तो ऐसे भी हो सकते हैं कि 500 के नीचे मार्केट ओपन हो जाए डायरेक्टली, मतलब कि गैप से 500 के नीचे ओपन हो जाए, देन नीचे की साइड पे चलते जाए। ठीक है, और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो वो अलग सिनेरियो बनेंगे गाइस। उस सिनेरियो पे हम लोगों को रनिंग मार्केट पे देख के थॉट प्रोसेस रखना है। और फिलहाल मैं एक डेटा और भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के दिन के लिए, इसलिए कि थोड़े क्रिटिकल सिचुएशन पे है। तो देखिए हम लोग वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे जरा। ओके, ये वर्ल्ड मार्केट पे देखिए डाउ जोन्स को फॉलो कीजिए, 0.94% नीचे चल रहे हैं। नस्दक को देखिए -2.45% नीचे चल रहा है। तो इसके मतलब क्या है गाइस, मार्केट पे गिरावट चालू है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी भी कितने परसेंट नीचे है आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, और पॉइंट्स वाइज भी आप लोगों के सामने है। तो मार्केट पे एक नीचे जाने का टेंडेंसी बने हुए है गाइस। तो अभी के लिए ये हम लोगों के सामने है कि मार्केट बहुत नीचे है, कमजोर है, तो मार्केट फॉल होने की संभावना ज्यादा है। ओके, यहाँ पे 500 पे एक अच्छी खासी सपोर्ट हो सकता है, मगर जैसे हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लगाई गाइस, ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाए तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। तो उस हिसाब में 500 को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाते हैं या थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 16,600
या इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, फिर गिरावट हो रही है, तो इस लेवल पे अगर ये ब्रेकडाउन आ जाते हैं, 2 कैंडल की कंफर्मेशन लीजिए। आपको कंफर्मेशन मैं पहले ही बता दिया, वीडियो को फास्ट में देखिए, समझ में आ जाएगा। उस कैंडल की कंफर्मेशन पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में आपको 16,440 है, तो 16,450 तक की टारगेट मिल सकते हैं, इसके चांसेस है। ओके, और ये अगर लेवल टूट जाते हैं, मान लीजिए ये इतना दूर आ गया या बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गया है 500 के नीचे या 500 के लेवल्स के अंदर, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेंगे 2 कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए, इसमें आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और नीचे के साइड पे प्राइस आए और इस लेवल को भी क्रॉस करे, यहाँ इसके नजदीक आए तो आप लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, थोड़ा वेट कर जाइए गाइस। अगर ये टूट जाते हैं तो डेफिनेटली नीचे के साइड पे फॉल आ सकते हैं। और एक चीज है, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि चैनल की ऊपर की लाइन है ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनने का चांस है, तो 16,300 दिख रहा है, हम लोगों को 16,350 तक मैक्सिमम टारगेट लेना है। ऑल्दो मेरा सुझाव है आपको इस लेवल पे कुछ भी मौका मिलता है तो 16,450 या 460 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपके पास आ जाएंगे गाइस। ओके, तो ये याद रखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आप लोगों के सामने है। और ऊपर के लिए गाइस देखिए, ये जहाँ पे भी ऊपर जाए वहां से आप लोग शॉर्टिंग के लिए थॉट प्रोसेस रखिए। अगर गैप अप ओपनिंग वगैरह इस लेवल पे हो जाते हैं तो ये जो रैली है वो रैली को ये निकल जाएगा, वहां से ऊपर जाते हैं तो ये लेवल टूटते हैं तो आप लोग उस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फिलहाल गाइस इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ ना कुछ गलती आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर उठेंगे तो मान लीजिए इस लेवल तक आ गए तो आप लोग ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बना सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसे थॉट प्रोसेस हो सकता है, मान लीजिए एक आध तो कैंडल इधर खुल गए, यहाँ पे आ गए, फिर ऊपर उठ रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बटन जैसे बनेंगे, इस लेवल पे शॉर्ट ब्रेकआउट वगैरह दिखेंगे तो इस पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। मगर वो लाइव मार्केट पे कैसे सिचुएशन बन रहे हैं उस हिसाब से आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाइए। अदरवाइज इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी उतना खास नहीं है। फिर भी अगर पॉइंट्स या लेवल्स के बारे में बताना चाहूंगा गाइस, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए तो आप लोग जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। 16,600 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे और यहाँ पे गाइस 700 तक की जगह है, 600 से लेके 700, ओनली 100 मैं बता सकता हूँ गाइस, यहाँ से फिर से रिवर्स आ सकते हैं, इसलिए कि आपको वर्ल्ड मार्केट पे भी मैंने दिखाया कि कमजोर है मार्केट और यहाँ पे भी कमजोरी दिख रहे हैं। ओके, चलिए ऑप्शन जिन पे चेक कर लेते हैं और भी कंफर्मेशन के लिए। तो गाइस देखिए ऊपर के हिस्से पे कितनी ज्यादा पोजीशंस और परसेंटेज की चेंजेस भी देखिए, नंबर्स बताने का उतना जरूरत भी नहीं है। 46.8 लाख की पोजीशन सबसे ज्यादा है 17,000 पे। 17,000 इज अ राउंड शेप नंबर और बहुत ऊपर है, तो इसी वजह से गाइस 17,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनाया जा रहा है। मगर नियर बाई जो नंबर्स है देखिए 16,800 पे 44.5 लाख की पोजीशंस एंड 166.6% की पॉजिटिव चेंजेस गाइस। तो 16,800 is also very important and नियर बाई है 16,800 है, तो थोड़ा नंबर कम दिख रहा है, मगर इस नंबर से मैं कंपेयर करके बताता हूँ। मगर चेंजेस ऑफ परसेंटेज देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और अगर ऊपर नीचे के सपोर्ट की जो लाइन है किसी भी नंबर से हम लोग कंपेयर करें तो ये नंबर बहुत ज्यादा है, तो नीचे के साइड पे क्लियरली गाइस कमजोरी दिख रही है। 500 टूट जाते हैं तो गाइस 16,300 पे एक सपोर्ट बन रहा है, जैसे हम लोगों ने कहा कि वहां पे एक रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, आपको पता है देखिए ये 300 के लेवल्स है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट बन रहा है, तो इसी वजह से 300 पे भी कुछ ना कुछ पोजीशंस बनाया जा रहा है। 350 पे निकलने के लिए मैंने आपको कह दिया है। और नीचे के साइड पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर 500 के नीचे भी आप लोग लेते हैं तो 350 आराम से आपको मिलता हुआ दिख जाएंगे। और अगर गाइस 300 के नीचे प्राइस चले जाते हैं तो मतलब क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नीचे प्राइस आ जाएंगे, उस हाल में गाइस 16,000 तक की टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएंगे, ठीक है। मगर 16,000 को कभी भी मत टारगेट कीजिए। अगर 300 के नीचे प्राइस आ जाते हैं 200 पे आप लोग एंट्री बनाइए, 16,150 पे निकल जाइए, 150 पॉइंट की अच्छी खासी लेवल्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है।
और गाइस सबसे जो ज्यादा है वो है 17,500 पे 49.4 लाख की पोजीशन और 90.6% की पॉजिटिव चेंजेस। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस अगर टूट जाते हैं 16,800 अगर टूट जाते हैं तो ये थोड़ा वीक होता दिख जाएंगे हम लोगों के सामने, और अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट विल वीक। पर 16,800 को तोड़ना पड़ेगा। तो 16,800 वेरी क्रिटिकल लेवल है गाइस, ये लेवल है वो। अगर प्राइस यहाँ तक आते हैं, जैसे भी आता है गाइस, हम लोग शॉर्टिंग के लिए ही सोचेंगे। मगर 16,800 एक बार टूट जाते हैं तो गाइस उस हाल में हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थॉट प्रोसेस बनाना है। रिमेंबर इट, 16,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर राइट नाउ। ओके, 17,000 तो इंपॉर्टेंट है, मगर 16,800 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए फिलहाल शो कर रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।